यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस से परिचय करवाएंगे। टेंस जिसे हम काल या समय कहते हैं, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। बच्चों, प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। लेकिन बच्चों, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल के क्रियाकलापों को इंगित करता है, पास्ट टेंस बीते हुए समय अर्थात भूतकाल के क्रियाकलापों को बतलाता है, और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में ये बतलाता है। इसलिए हम इन्हें 4 भागों में बांट देते हैं। प्रेजेंट टेंस इसे हम 4 भागों में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस में विभाजित करके इनके क्रियाकलापों को, कार्यों को, कर्ता के द्वारा किए हुए कार्यों को हम इन 4 रूपों में व्यक्त करते हैं और उनका अनुवाद करते हैं। इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित काल, कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण काल, परफेक्ट को पूर्ण काल और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पूर्ण काल कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इन मुख्य 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके सभी 4 ये भेद होते हैं और इस प्रकार से कुल 12 टेंस होते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट के अंतर्गत इनको हम सीखते हैं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में हम इन्हें पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट की पहचान अर्थात जो वर्तमान है वो है, हैं, हो, आज सब आते हैं। विशेषकर पास्ट की जो पहचान होती है वो था, थे, थी होती है, और फ्यूचर की हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आती है।
साथ में इंडिफरेंट की पहचान देखिए। इंडिफरेंट की पहचान ता, ते, क्रिया के अंत में अगर ये जुड़े हुए हैं ता, ते, ती शब्द। इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस के रहा, रही, रहे आदि शब्द हैं। इसी प्रकार से परफेक्ट के देखिए, इसके साथ में चुका, चुकी, चुके, अथवा अंत में या शब्द जुड़ा होता है, जैसे लिया, दिया, किया। इस प्रकार से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखिए। इसमें दो टेंस जुड़े हुए हैं। एक तो दो कोई कार्य करने में जितना कार्य पूर्ण हो चुका होता है उसके लिए समय दिया रहता है, और कार्य जारी भी रहता है, इसलिए इसे हम पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं, पूर्ण अपूर्ण काल। इसकी पहचान समय के साथ निश्चित या अनिश्चित समय के साथ रहा, रही, रहे शब्द आते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम टेंस की पहचान करते हैं, और इसके आगे हम एक एक टेंस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट और प्रेजेंट में इंडिफरेंट अर्थात प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, जिसे वर्तमान अनिश्चित काल भी कहते हैं, इसे हम बताते हैं। और इसकी पहचान इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जिन्हें हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द जुड़े हों तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के कहलाते हैं या होते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के होते हैं। अब बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया था। हम टेंस के अंतर्गत सेंटेंस के अनुसार इनका ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इन चार सेंटेंस के अंतर्गत हम किसी भी टेंस का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहचान लिख दी और बता भी दी। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, अर्थात प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को पढ़ेंगे, जिन्हें स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और सबसे पहले हम सेंटेंस को अरेंज करने के नियम जान लेते हैं। इसके दो नियम हैं। नियम नंबर 1, ही सी
इट तथा एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। उसके बाद हम वाक्य का ऑब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट का के बाद क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट और तत्पश्चात कॉम्प्लीमेंट रखते हैं, फुल स्टॉप कर देते हैं। अब दूसरा नियम है नियम नंबर 2, आई यू वी दे व बहुवचन कर्ताओं अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ है आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और तत्पश्चात ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम आपको पहले नियम के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। जैसे राम एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है? पुस्तक पढ़ने का कार्य राम के द्वारा किया जा रहा है अर्थात राम सब्जेक्ट है। राम हम सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख लिया राम और क्रिया में आ जाते हैं। राम एक लड़का है, एक वचन है और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया में एस या एस क्यों जोड़ते हैं। बच्चों, कोई भी क्रिया अर्थात वर्ब अपने मूल रूप में बेस फॉर्म में प्लूरल में होती है। हमें एक वचन कर्ताओं के साथ एक वचन की क्रिया चाहिए, सिंगुलर नंबर की वर्ब चाहिए, इसलिए हम एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं। तो हम राम एक लड़का है, एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, क्रिया है पढ़ता है, रीड लिखेंगे इसके साथ जोड़ेंगे रीड्स एस, राम रीड्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट है राम क्या पढ़ता है, एक पुस्तक रीड्स। इसी प्रकार से इसके अन्य वाक्य आपको करने हैं। जैसे वह प्रतिदिन सुबह एक सेब खाता है, वह किसी लड़के के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वह प्रोनाउन आया है
तो हमने नियम में बताया ही सी तथा एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया में एस यस जोड़ेंगे, ही और वाक्य अंत में जाएंगे क्रिया में ही ईट और इसमें जोड़ेंगे एस, ही ईट्स और फिर वो क्या खाता है एक से, ही ईट्स एन एप्पल। एट मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही लिखेंगे एट मॉर्निंग डेली। यहाँ पर मॉर्निंग और डेली दोनों कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद देखिए बच्चों, हम आपको बहुवचन के दो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। लड़कियां कक्षा में शोर करती हैं। लड़कियां बहुत सी हैं कक्षा में, इसलिए स्पष्ट है ये बहुवचन का सब्जेक्ट है। द गर्ल्स, शोर करने के लिए हम यहाँ पर मेक लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी मेक a noise in the class। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई को भी आयुवी दे, ये बहुवचन के सब्जेक्ट हैं, बहुवचन में रखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी आई टीच। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ अंग्रेजी। यहाँ पर तुम्हें पढ़ाता हूँ और ये सजीव ऑब्जेक्ट है, एनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अंग्रेजी निर्जीव ऑब्जेक्ट है। इसलिए नियम भी इसमें यह है कि यदि हम सजीव कर्म को पहले लिख लेते हैं और निर्जीव को, तो ना टू लगता है ना था। लेकिन यदि हम निर्जीव कर्म को सबसे पहले लिखते हैं और सजीव को बाद में लिखते हैं, तो यदि को का अर्थ आता है तो टू का प्रयोग करते हैं, से अथवा के लिए का प्रयोग अर्थ आता है तो हम फार का प्रयोग करते हैं। हम निर्जीव कर्म को बाद में लिखेंगे, सजीव को पहले। आई टीच यू इंग्लिश। हमने सजीव कर्म को पहले लिखा इस बात में और निर्जीव को बाद में, इसलिए इसके साथ ना तो टू का प्रयोग होगा और ना ही फार। इस प्रकार से बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझे होंगे और आप अपनी पाठ्य पुस्तक से, अपनी जो ग्रामर की बुक है उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट सेंटेंस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। धन्यवाद।